डिफाइन द फॉलोइंग टर्म। अगर ये दोनों डिफाइन को आप लोग समझोगे ना बच्चा, तो आपके पास एक बढ़िया सा सुंदर सा सवाल आपके हाथ लगेगा और उस प्रकार के सवाल आप बड़े आसानी से बना लोगे। पहला सवाल होने वाला बच्चा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। क्या नाम दिया राजू? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। दूसरा क्या होगा करेजा? पोलराइजेशन। ये दोनों टर्म को आपको खूब बढ़िया समझना है। अभी जो प्रॉब्लम मिलेगा आपको यही सब बेस्ट मिलेगा। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आपको बताना चाहते बुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन से आप सब क्या समझते हो? और मैंने पिछले क्लास में आपसे थोड़ा सा मैं बोला था कि जहां भी वर्ड इंडक्शन आए आप क्या समझोगे? बिना टच किए अगर कुछ ना कुछ प्रोड्यूस होगा, चार्ज पैदा हो या करंट पैदा हो, वहां पर घटना को हम क्या बोले बच्चा? इंडक्शन। क्या आप बोलोगे? इंडक्शन। बोलो पक्की बात। लेकिन नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, मतलब रुका हुआ चार्ज। क्या बच्चा? रुका हुआ चार्ज इंडक्शन से पैदा होगा। दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इसको यूं समझेंगे बच्चा, हम सब ऐसे बोलेंगे बुआ कि जब कोई चार्ज बॉडी को, किसको बच्चा? जब कोई चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के करीब में लाते हैं, क्या करता है बुआ? लाते हैं। तो दूसरा टर्म कौन है? पोलराइजेशन। डू यू नो व्हाट डू मीन बाय पोलराइजेशन? पोलराइजेशन मतलब क्या होता है? बंटवारा। खड़ी हिंदी क्या होता है? पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है? बंटवारा। अब बंटवारा किसी का भी हो, हम लोग अंग्रेजी बोलने में इस्तेमाल कर सकते हैं कि डोंट ट्राई टू पोलराइज अस, वी विल लिव टुगेदर फॉरएवर। नहीं सुना है? हमारा बंटवारा करने का प्रयास मत करो, हम जीवन भर साथ रहेंगे। सुना है ना? ऐसा बोलने में इस्तेमाल करना पोलराइजेशन में इसका हुआ बंटवारा। तो यहां किसका बंटवारा होगा? चार्ज का। किसका बचुआ? चार्ज का। सही बात। देखो, पोलराइजेशन को यूं बोलेंगे बच्चा कि जब किसी चार्ज बॉडी को, क्या बच्चा? जब किसी चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के क्या लाते हैं? करीब में। मैंने क्या बोला कि जब किसी चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के करीब में। एक ऐसा बॉडी है अनचार्ज, मैं न्यूट्रल बोलूं, आप इसको क्या बोलोगे? न्यूट्रल। अनचार्ज मतलब सरफेस पे कोई चार्ज आपको दिख नहीं रहा है, इसलिए क्या बोलोगे? अनचार्ज बॉडी। बट बॉडी क्या है तुम्हारा? न्यूट्रल। और न्यूट्रल बॉडी के अंदर वो चार्ज होता है, प्लस भी होता है माइनस, दोनों क्या होता है? बराबर। ये सरफेस पे कोई चार्ज नहीं है, इसलिए इस बॉडी को हम क्या बोले? चार्ज न्यूट्रल बॉडी। बोलो पक्की बात। इस चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के करीब में लाओगे बचवा, तो क्या होगा? इस अंदर के चार्ज का क्या होगा? बंटवारा। प्लस हो जाएगा अलग और माइनस हो जाएगा अलग। छोड़ो साइड करो, आओ कहानी सुनाते हैं बुआ। देखो, एक कहानी सुनेगा, इस कहानी को समझोगे, आपको इस कहानी को सुन लोगे तो आपको ये बात पूरा समझ आएगा। देखिएगा, हे बच्चा, दो घर था बुआ, बात समझना। एक घर था, क्या आपको दिख रहा है? क्या एक घर था बच्चा शर्मा जी का। बात को सुनना ध्यान से, ठीक है? आवाज नहीं करना। एक कौन है बुआ? शर्मा जी का घर था। और ये शर्मा जी जो थे बुआ बैंक में मैनेजर थे। क्या थे बच्चा? बैंक, BOI, बैंक ऑफ इंडिया में क्या थे बुआ? मैनेजर थे। क्या थे? मैनेजर। अब सुनना बात को, इनके घर में वो 1947 वाला ही टीवी लगा हुआ है, पुराना जमाना का टीवी, और बैंक में मैनेजर है। क्या शर्मा जी के पास पैसे नहीं है? क्या है? बट ये न्यूट्रल है। कैसा बच्चा है? न्यूट्रल बॉडी है। पैसे है बट सारा कहां? बैंक में है। ये अपने घर में पैसे को शो ऑफ नहीं करते। ये कैसे है बच्चा? न्यूट्रल है। इनके घर में पुराना जमाना का टीवी लगा हुआ 2 फीट फेंक लिया, छोटा सा स्क्रीन हुआ, हम ताने को स्क्रीन और भी ब्लैक एंड व्हाइट टीवी है ना। और क्या इनके पास पैसे नहीं है? बट कैसे हैं? न्यूट्रल बॉडी है। अब इनके घर के बगल में एक और प्लॉट क्या था बच्चा? खाली था। इनके घर के जस्ट बगल में कौन आगे? राजा वर्मा जी। वर्मा जी जैसी आए, और वर्मा जी पता है ये भी बैंक ऑफ इंडिया में ही थे, बट क्या थे बच्चा? क्लर्क थे। कौन के बुआ? क्लर्क थे।
अब इस वर्मा जी जैसे शिफ्ट किए तो अपने घर में सारा सामान लाए और 4 फीट के बड़का सा बुआ एलईडी टीवी लगाए, 4 फीट का टीवी। बात सुनिएगा, और आपको मालूम है कि जैसी कोई बाजू में पड़ोसी बसता हुआ तो सबसे पहले महिला मंडल जो होती है सब मिलने जाती है, नहीं? अब इस शर्माइन जी गए किनके क्या? वर्मा जी के। बात सुनिए, आवाज नहीं करिए। जैसी पहुंचे बच्चा तो बैठे, चाय पानी हुआ और देखे बड़का टीवी कितना हुआ, 4 फीट का टीवी देखे। उनके कलेजा पे सांप लूटने लगा। बात समझना। वापस घर आए और आने के बाद वो शर्मा जी का वेट कर रहे हैं कि आवा तू आज। अब बेचारा शर्मा जी शाम को आए और शर्माइन जी बमक गए, बोले बताइए, आप ही के बैंक में वर्मा जी क्लर्क हैं और 4 फीट का टीवी रखे हैं और आप हमको 25 साल से ब्लैक एंड व्हाइट दिखा रहे हैं। एक गंदी बात है। तो शर्मा जी पर क्या हुआ? प्रेशर। बस समझना, शर्मा जी पर प्रेशर हुआ और शर्मा जी अगला दिन क्या किए? तो वही 4 फीट वाला टीवी लाके लगा दिए। अब बताओ मुझे, क्या वर्मा जी ने शर्मा जी को पैसे दिए? नहीं ना। क्या उनको लाने के लिए बोले? क्या नहीं। बस शर्मा जी के घर के बगल में 4 फीट का टीवी आ गया तो शर्मा जी के घर में टीवी आ गया। कैसे आया? बाय इंडक्शन। बाय इंडक्शन। जैसे घर में भी होता है, गांव में हम लोग का होता है बच्चा कि अगर महेंद्र के यहाँ अगर खरीदाया मोटरसाइकिल पैशन प्रो तो हम ले वो पैसने प्रो और ललके ले वो ना बुआ, सेम कलर का खड़ा था बुआ। इस घटना को क्या बोले? इंडक्शन। क्या उसने आपको कहा लाल लेने के लिए? क्या पैशन प्रो बोला? क्या नहीं, बिना बोले उसको देखा देखी अपने आप इससे भी क्या टीवी आ गया। इस घटना को क्या बोले? थ्रू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। आओ फिजिकली समझते देखो, ये हमारे पास कैसा बॉडी है? अनचार्ज बॉडी। कैसा हुआ? अनचार्ज, मतलब न्यूट्रल बोले, क्या बोले? न्यूट्रल। इसके अंदर चार्ज है लेकिन जितना प्लस उतना ही माइनस, तभी तो ये क्या कहलाएगा? न्यूट्रल बॉडी। और इसके बगल में मैंने क्या लिखा? जीआर। जीआर का मतलब क्या हुआ? ग्लास रॉड। और ग्लास रॉड पे कौन चार्ज? प्लस चार्ज। कहीं से रगड़ के लाए होंगे, रगड़ के मैंने लाया बच्चा और जैसी अनचार्ज बॉडी के बगल में रखा, सटाए नहीं, बस बगल में रखा तो अंदर में प्लस भी और माइनस भी है, तो अंदर वाला माइनस चार्ज मनी मन खुश हो गया और बोल रहा है आ गया आ गया, मुझे लेने आ गया। तो अंदर से क्या निकलेगा? प्लस की माइनस? माइनस। प्लस माइनस में क्या होता है? अट्रैक्शन। तो अंदर से कै गो माइनस आएगा? 4 गो प्लस आया, तो इधर में 1 2 3 4 क्या आ गया? माइनस। पक्की बात। 4 जब माइनस आया तो यहाँ पे 4 क्या छोड़ा? प्लस को छोड़ेगा, तो प्लस प्लस कहां जाएगा? पीछे। 1 2 3 4। इस घटना को हम लोग क्या बोलेंगे? इंडक्शन। क्या एक ग्लास रॉड ने इसको चार्ज दिया? क्या नहीं ना, बस बगल में लाया, बस बगल में लाया, अपने आप टीवी आ गया। बगल में चार्ज रॉड को लाया, अपने आप इस पे क्या हो गया? चार्ज आ गया। कैसा है वो? इंडक्शन से। इस घटना को हम क्या कहेंगे बच्चा? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। बोलो बात समझे कि नहीं? अब मुझे लग रहा है कि इसके अंदर जो चार्ज था बच्चा उसका क्या हो गया? बंटवारा। प्लस हो गया अलग और माइनस क्या हो गया? अलग। इस घटना को क्या बोलेंगे? पोलराइजेशन। चार्ज का बंटवारा हो गया मतलब पोलराइजेशन, और पूरे घटना को क्या कहोगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। अब अपने बुद्धि से बताओ, यहां पे शर्मा जी कौन है? ए वाला बॉडी नहीं, और वर्मा जी कौन है? ग्लास रॉड। सही बात है। बात समझे क्या? अब इसको डिफाइन करते हैं सुंदर से। बोल देखना, ऐसे बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे बच्चा। कैसे बोलना उसको? कैसे बोलो बच्चा? ये मान लो मेरा चार्ज बॉडी है, ठीक है, तो हम ऐसे बोलेंगे कि वेना चार्ज बॉडी इज, क्या बच्चा? वेना बोलना, वेना चार्ज बॉडी इज ब्राउट क्लोज टू एन अनचार्ज बॉडी, देन अनचार्ज बॉडी गेट पोलराइज्ड एंड हेंस इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस अपीयर्स, मतलब दिखाई पड़ेगा कहां? ऑन इट्स आउटर सरफेस। दिस फेनोमेना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। ऐसे बोलना मैं राजू, ऐसे बोलो, देखो सुनो, बोला
कि when a charged body, बोलना, when a charged body is brought close to an uncharged body, then uncharged body get polarized and hence equal and opposite charges appears on its outer surface. This phenomena is called electrostatic induction. I hope so आप लोग समझ गए होंगे। बाकी बात दूसरा है पोलराइजेशन क्या है। पोलराइजेशन में क्या बंटवारा, तो हम ऐसे बोलूंगा कि द फेनोमेना ऑफ, क्या हुआ, द फेनोमेना ऑफ अपीयरेंस, अपीयरेंस क्या, दिखाई पड़ना, द फेनोमेना ऑफ अपीयरेंस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ आंसर बॉडी ड्यू टू इंडक्शन इज कॉल्ड पोलराइजेशन। इंडक्शन के कारण प्लस चार्ज अलग हो गया और माइनस अलग हो गया, इस घटना को क्या बोलोगे, पोलराइजेशन। बोलो पक्की बात, बताओ मुझे। अब दोनों को संगे संग डिफाइन करेंगे। बोलो पोलराइजेशन को क्या बोलोगे, ऐसे बोलेंगे बच्चा कि द फेनोमेना ऑफ, क्या होता, द फेनोमेना ऑफ अपीयरेंस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ अनचार्ज बॉडी ड्यू टू इंडक्शन इज कॉल्ड पोलराइजेशन। बोलो पक्की बात। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या बोलोगे, ऐसे बोलेंगे कि व्हेन अ चार्ज बॉडी इज ब्राउट क्लोज टू एन अनचार्ज बॉडी देन अनचार्ज बॉडी गेट पोलराइज्ड and hence equal and opposite charges appears on its outer surface. This phenomena is called electrostatic induction. बोलो क्लियर क्या, मैं लिख दूं क्या, लिखिएगा। देखो बच्चा, इंडक्शन को कैसे बोलेंगे कि when a charge body is brought close to an uncharged body, then uncharged body get polarized and hence equal and opposite charges appears on its outer surface. This phenomena is called इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। देखो इसका फिगर मैं इधर बना दे रहा हूं बच्चा, इसका फिगर आप लोग बना लोगे। ये आपका अनचार्ज बॉडी था बच्चा, या न्यूट्रल बॉडी बोलोगे। ये आपका ग्लास रॉड है बेडू, ग्लास रॉड है। मैंने 1 + 2 + 3 और 4 लिया, 1 2 3 4 माइनस 1 2 3 4 बॉडी हो गया। दूसरा बात आएगा पोलराइजेशन। द फेनोमेना ऑफ appearance positive and negative charge on the surface of uncharged body due to induction is called polarization। ठीक है। of producing electric charge, सवाल क्या राजू, गिव वेरियस मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक चार्ज। मतलब क्या,
इलेक्ट्रिक चार्ज को प्रोड्यूस करने का अलग अलग मेथड्स बताने हैं कि आखिर इलेक्ट्रिक चार्ज जो हम प्रोड्यूस करते हैं कितने तरीकों से, कितने मेथड से हम सब चार्ज को प्रोड्यूस कर सकते हैं। और एक मेथड आपको मालूम है कौन सा? फ्रिक्शन। अरे फ्रिक्शन से हम लोगों ने चार्ज को पैदा किया था कि नहीं किया था? तो मुझे नहीं लगता कि मुझे फ्रिक्शन फिर से बताना पड़ेगा। क्या मुझे बताना पड़ेगा? क्या नहीं ना, आप सब जानते हो कि फ्रिक्शन करवा के इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन होता है, इस प्रकार से एक पर प्लस और एक पर माइनस आता है। ये बताना नहीं पड़ेगा हमको। देखिए बट लिखूंगा सारा। सबसे पहले कि चार्जिंग अ बॉडी बाय क्या? बाय फ्रिक्शन। दूसरा क्या बचा? चार्जिंग अ बॉडी बाय कैसा? बाय कंडक्शन। और तीसरा राजू, चार्जिंग अ बॉडी, चार्जिंग अ बॉडी बाय कैसा? इंडक्शन। अगर ये तीनों को एक समझ चुके हो, दोनों को समझोगे तो कूलम्स लॉ का प्रॉब्लम आपको बनने में हेल्प करेगा, कंडक्शन वाला। और इंडक्शन सीख चुके हो, बस इसको रिफ्रेश करना। आइए ये हो गया आपका। अब सुनिए, सुना जाए। फ्रिक्शन बताने का नहीं, ये भी सिखा चुका है, ठीक है। अभी हम सब पढ़ने वाले हैं बच्चा कौन सा? चार्जिंग अ बॉडी, चार्जिंग अ बॉडी बाय कैसा? बाय कंडक्शन। खूब ध्यान से आपको सीखना पड़ेगी। देखो बच्चा, स्टॉप राइटिंग, लिसन वेरी केयरफुली। देखो, दो तरह से चार्ज को प्रोड्यूस किया जा सकता है अभी इधर में। एक कंडक्शन, कंडक्शन मींस क्या? बॉडी को फिजिकली टच करके, बॉडी को छू छा करके अगर चार्ज को प्रोड्यूस करेंगे तो बोलेंगे चार्जिंग बॉडी बाय कंडक्शन। और बिना छुए चार्ज करेंगे तो क्या लगेगा? इंडक्शन, है ना। ऐसे बाबू है, गोविंदा है, ए बैठ के हल्ला मार रहा है, बोल रहे अरे भाई चुप रहो, नहीं शांत हो रहा, जाके दो मुक्का मारे इसका पीठ पे, तब जाके चार्ज हुआ, ठंडा हुआ। तो क्या बोलेंगे? चार्जिंग अ बॉडी बाय कंडक्शन। बाबू भी हल्ला कर रहा है, डांट दिया, ठंडा गया, मतलब क्या? इंडक्शन, बिना छुए सारे चार्ज हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे? चार्जिंग अ बॉडी बाय इंडक्शन। बोलो पक्की बात। अब कंडक्शन का इतना आसान नहीं है, इसको समझना होगा अच्छे से। अंदर का मैकेनिज्म भी बताएं कि आखिर होता कैसे है। इतना आसानी से चार्ज फ्लो नहीं करेगा, है ना। देखिएगा, हम बोलेंगे बच्चा, ऐसे बोलेंगे, इन दिस मेथड, इन दिस मेथड a charge body is, a charge body is brought in contact with किससे? with uncharged body, with क्या राजू? with uncharged body, then charges flows from कहां से? from higher potential, क्या? हायर पोटेंशियल टू द कहां बबुआ? टू द लोअर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल टिल बोथ द बॉडी विल एक्वायर सेम पोटेंशियल, सेम पोटेंशियल। अब तुम सोच रहा होगा कि खटाक से लिख दिए। आइए समझने का काम शुरू करते हैं। क्या लिखा मैंने? इन दिस मेथड, इस मेथड में चार्ज बॉडी इज ब्राउट इन कॉन्टेक्ट, मतलब चार्ज बॉडी को क्या करते? कॉन्टेक्ट में लाते हैं विथ अनचार्ज बॉडी। किसके कॉन्टेक्ट में लाओगे? अनचार्ज को। देन तब क्या होगा बच्चा? देन चार्जेस फ्लो, तब क्या होगा? चार्ज बहेगा। चार्ज क्या होगा बच्चा? बहेगा। फ्रॉम कहां से का? हायर पोटेंशियल टू लोअर, टिल कब तक? बोथ द बॉडी विल एक्वायर सेम। कब तक चार्ज बहेगा? जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो सिंपल सी बात है, मान लो मेरे पास दो टब है, क्या बच्चा? टब है ना, और ये आपका पाइप लगा हुआ है, यहां तक इस टब में पानी लबालब भरा है बच्चा। इसका नाम है, इसका नाम भी है, एक कर एकदम पेंदिए में खाली पानी है।
बताओ, पानी ए से बही बी कि बी से बही ए से बी। ए का पोटेंशियल हाई है, बी का लो है। पानी ए से बी की ओर बहेगा। कब तक बहेगा? जब तक दोनों का लेवल सेम ना हो जाए। जिस प्रकार से पानी बहता है उसी प्रकार से चार्ज भी बहता है। चार्ज हमेशा हाइयर पोटेंशियल से लोअर की ओर। कब तक? जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए तब तक। बोलो पक्की बात? अच्छा जी, जरा इसका फिगर को आप सब ऑब्जर्व करोगे ध्यान से बच्चा। अब इसी बात को मैंने अंग्रेजा में लिखा, सुनोगे क्या लिखा मैंने, पढ़ो। इन दिस मेथड, इस मेथड में चार्ज बॉडी इज ब्राउट इन कॉन्टेक्ट विथ अनचार्ज बॉडी। चार्ज बॉडी को अनचार्ज सटाते तब क्या होता है? देन चार्जेस फ्लो। चार्ज क्या होता है? बहता है कहां से? फ्रॉम हाइयर पोटेंशियल टू द लोअर। हाइयर से लोअर को बहेगा। कब तक? टिल बोथ द बॉडी विल एक्वायर सेम पोटेंशियल। कब तक बहेगा? जब तक पोटेंशियल सेम ना हो जाए। इसका फिगर को जरा ऑब्जर्व करोगे सारे बच्चे ध्यान से। मान लो राजू जी, ये बॉडी ए है और ये बॉडी आपका बी है। जरा जवाब दीजिएगा, इस बॉडी पे चार्ज भरा हुआ है। ये बॉडी कैसा बॉडी है? चार्ज बॉडी है। और एक कैसा बॉडी? अनचार्ज। इसको क्या बोलोगे? चार्ज बॉडी। और एक अलग आपका अनचार्ज बॉडी। क्या राजू? अनचार्ज बॉडी। तो इसका पोटेंशियल का नाम दिया वी, इसका नाम दिया वीवी। क्या वीवी का पोटेंशियल 12 के 24? अरे लो, 0 होगा। मैंने एक जमाने में कहा था कि मोर चार्ज, मोर पोटेंशियल ले चार्ज, लेस पोटेंशियल नो चार्ज, नो पोटेंशियल। चार्ज नहीं ना है, मैंने कल ही तो कहा था। चार्ज नहीं है, पोटेंशियल। इसका चार्ज है, इसका पोटेंशियल कुछ ना कुछ होगा। बोलो पक्की बात? अच्छा जी, अब दोनों को क्या करेंगे? सटाएंगे। दोनों को क्या करोगे? सटाओगे, मतलब कंडक्शन करवाएंगे। हे बच्चा, अब देखना, दोनों को हम लोग क्या करने वाले मालूम? एक कंडक्टिंग वायर से जोड़ेंगे। किससे जोड़ोगे? कंडक्टिंग वायर से। लो जी, तार से मैंने जोड़ दिया। सटाना में इसको उठा के सटाना जरूरी है, और तार से कंडक्टिंग तार जोड़ दिया, चार्ज बहेगा। अब बताओ, ऐसा कुकर्म करने से क्या होगा? बोले, चार्ज ए से बी की ओर बहेगा। बोलो बहेगा कि नहीं बहेगा? कब तक? जब तक पोटेंशियल सेम ना हो जाए तब तक। इसका पोटेंशियल बोलोगे वी ए, इसका बोलोगे वी। क्या बन जाएगा? वी ए बराबर क्या होगा? वी बी होगा क्या? इस प्रकार से बी पर भी चार्ज पैदा हो गया। कैसे हुआ? बाई कंडक्शन। बोलो क्लियर? बात समझे कि नहीं? लेकिन मेरा बच्चा, इसके अंदर की बात आप लोग नहीं समझे अभी तक। ये तो ऊपर ऊपर ना चार्ज भागा जी। आखिर होता क्या है? क्या आप जानना चाहोगे? इसका इंटरनल मैकेनिज्म जानना चाहोगे कि कैसे चार्ज आखिर गया है? क्या आप तैयार हो? तो आइए ध्यान से, कि 10 सेकंड में काम है, 1 मिनट में कर देंगे। देखो, ई कोई बॉडी है, दिख रहा है? एक कैसा बॉडी है? न्यूट्रल। कैसा है? अनचार्ज, न्यूट्रल। अब ए मेरे पास क्या है बुआ? इबोनाइट रॉड। कौन सा रॉड है बबुआ? सही है। इस पे चार्ज कौन सा होगा? माइनस। इसके अंदर की बात बता रहा हूं, अंदर की बात आपको नहीं मिलेगा, इधर ही ऐसे ही समझना। ये अंदर की बात समझो बुआ। इधर में क्या है? होगा माइनस। 1 2 3 4 5 6 ले लें क्या? अब 6 को नहीं होता, लाखों लाख होता है। हम 6 को लेके एग्जाम्पल दे रहे हैं, सही है। अब देखना, होगा यूं, ये सारा माइनस अभी टच कांटेक्ट में है क्या? अरे कांटेक्ट में क्या? नहीं ना, नहीं है, अभी दूर ही है, दूर है। ये सब चार्ज क्या है बुआ? सेम है। और सब आपस में क्या रहा होगा? कर रहा होगा रिपल्शन, कॉल्ड एज धक्का मुक्की। क्या बुआ? ये इसको मार रहा होगा, ये इसको, सब आपस में क्या कर रहा होगा बच्चा? रिपल्सन। बोलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? और बाहर में क्या राजू? एयर है। ये इसको रिपेल कर रहा कि भाग ले कि ना, लेकिन बाहर में एयर है, ये चार्ज एयर में नहीं जा पाएगा। एयर क्या हमारा? बैड कंडक्टर है। क्या चार्ज बाहर जाएगा? क्या नहीं जाएगा, आपस में रिपेल कर करके रहेगा। जैसे आपने कभी देखा होगा, एडमिशन के लिए कॉलेज में कभी गए हो? गया ही होगा। वो कॉलेज का गेट बुआ सामने है, खिड़की विड़की वाला नहीं,
सारे बच्चे लाइन में खड़ा है, आपस में क्या कर रहा है, रिपल्सन कॉल्ड धक्का मुक्की ने बुआ, और उसको ढकेल दिया, पूरा चल गया, नहीं देखा आपस में, फिर आगे पीछे मारा, पीछे से गया, तो आपस में क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है। कब तक, जब तक खिड़की नहीं खुला है तब तक। अब ये आपस में रिपल, बाहर एक को नहीं जाएगा, लाइन टूटला लंबा गेलो ना, देखा ना, देखो बाहर निकल गया ना, तोड़ना लो जो पीछे जो पता था, तो ये रिपल्सन कर रहा है, लेकिन बाहर चार्ज क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि बाहर में क्या हुआ, एयर है। बोलो पक्की बात। अब क्या होगा, इसको हम सब सटाने वाले हैं। सटाएं क्या, ये देखो बच्चा, जैसी हमने इस ग्लास रॉड को क्या किया बच्चा, कांटेक्ट में लिया, जैसी गेट खुला पीछे से मारा धक्का, एक लेकर एकदम अंदर घुस गया ना, वो एडमिशन कर दिया वही होगा, ये आपस में रिपल्सन मारा होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, कूद गया बच्चा, एक इलेक्ट्रॉन यहां कम गया। अब देखिए ई कैगो है, 5 गो, ये अकेले एगो गया है, ये अकेले एगो, ये पांचों पे फोर्स कहां लगेगा, ए ने रिपल्सन हुआ, एगो नेगेटिव क्या करेगा, ये पांचों पे फोर्स लगाएगा, और ये पांचों किस पे, एगो पर फोर्स कहां लगाएगा, उड़ने लगा, वो लगाएगा कि नहीं, बोलो सबसे ज्यादा ताकत पांचों का होगा कि एक का होगा, पांचों का, इसका ताकत क्या होगा, ज्यादा, तो फिर क्या होगा, फिर धक्का मारेगा, एक इलेक्ट्रॉन और चला गया। अब क्या हो गया, दूगो मिलके इन्हें धक्का मारा, क्या हुआ, 4 को, और चारों मारा ओने, ताकत बड़ा किसका, ये चारों का है, तो एक और कूदेगा, अंदर में गया, क्या हुआ, 3 गो, अंदर में क्या गया, 3 गो, अब तीनों मिलके इन्हें मारा, और तीनों में कोने फोर्स क्या होगा, बराबर। अब इलेक्ट्रॉन का आवागमन रुक गया, इसका मतलब 2 इस पर 3 और इस पर 3, 4 प्रोड्यूस हो गया। अरे समझे कि नहीं, इस प्रकार से 4 प्रोड्यूस होता है, कैसे, बाय कंडक्शन। क्या दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हुआ क्या, अब चार्ज का फ्लो बंद हो गया। इस प्रकार से बच्चा कंडक्शन से हम सब चार्ज को प्रोड्यूस करते हैं। बोलो क्लियर, अरे हाँ ना बोलो। अब देखो थोड़ा, अब इसका प्रॉब्लम के लिए कंसेप्ट दे रहे बच्चा, कूलम्ब्स लॉ का प्रॉब्लम जब बनाओगे तो इस प्रकार का कंसेप्ट आपके पास आएगा। सुनना खूब ध्यान से, अब लिखने का आवश्यकता नहीं है, ध्यान से देखने का। इस पे सवाल मैं आपको दूंगा, तो बोलना कि हाँ सर आप सच बोले थे कि झूठ। देखिए हे बच्चा, कंडक्शन से 2 बॉडी या 3 बॉडी आपस में क्या करवाएंगे, कांटेक्ट करवाने के बाद चार्ज कितना कितना होता है वो हम लोग निकालने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा। मान लो बच्चा मेरे पास, स्टार मारेंगे, मेरे पास एक बॉडी तुम्हारा ए है बबुआ, और दूसरा बॉडी क्या बुआ, बी है। दोनों बॉडी कैसा हुआ, आइडेंटिकल है। कैसा है, मैंने शेप दोनों का सेम है, 2 स्फीयर है और दोनों स्फीयर का शेप क्या बचा, सेम है। सही बात है। इस स्फीयर पे चार्ज तुम्हारा क्यू है और उस पे कौनो चार्ज नहीं है। बोलो पक्की बात, लिख देंगे बोथ स्फीयर आर, या बोथ आर आइडेंटिकल। सब क्या होगा बच्चा, आइडेंटिकल होगा। क्या होगा, आइडेंटिकल। अब सवाल में पूछा है कि ए को ले जाके बी में सटा दिए, क्या बच्चा बोलेंगे कि वेन ए इज ब्राउट इन, क्या ब्राउट इन कॉन्टैक्ट विथ किससे, विथ बी। ए को बी में सटा दिया तो पूछता है कि बताओ चार्ज ऑन ए एंड बी, ए और बी पर चार्ज कितना होगा। कुछ मत करना, जब भी ऐसा सटावा सटावी का सवाल रहे ना तो दोनों बॉडी पर का चार्ज को जोड़ के 2 से क्या मार देना, भागा। मतलब क्या होगा, Q + 0/2, मतलब क्या होगा बच्चा, Q/2। बोलो क्लियर बात समझे कि नहीं। दूसरा पूछेगा, स्टार मार्किंग करके लिखना, ठीक है। दूसरा इस प्रकार से होता है कि 2 बॉडी नहीं 3 बॉडी मिल जाएगा। कितने बॉडी, 3 बॉडी। ध्यान दीजिएगा, बॉडी नंबर ए और बॉडी नंबर बी, और मैया छी देखिए, और तीनों कैसा है, आइडेंटिकल। बॉडी कैसा हुआ, लिख दिया पहले ही, सारा क्या होगा, आइडेंटिकल होगा। अब मेरा बच्चा इस पे चार्ज आपका क्यू है बिड़ू, इस पर भी क्यू है, बट इस पर कोई चार्ज नहीं है। मतलब कैसा बॉडी, अनचार्ज।
चार्ज। कैसा बॉडी है? अनचार्ज बॉडी है। लेकिन सवाल हमारा यूं पूछेगा कि मान लो C को ले जाके A में छोटा पहले, तो पहला पॉइंट बनेगा कि वेन C is brought in कॉन्टैक्ट, क्या होता है? ब्राउट इन कॉन्टैक्ट विद किससे? ए। मतलब C को सटाया A में, दिख रहा है क्या? C को किससे सटाया राजू जी? A से, ठीक है। तो पूछेगा आपसे भारत कि बताओ कि चार्ज ऑन A एंड C, A और C पर चार्ज क्या होगा? करोगे A क्यूब प्लस 0, इसमें कोई चार्ज है क्या? नहीं ना, तो क्या बोलोगे? क्यूब प्लस 0/2 मतलब Q/2। बोलो पक्की बात? अब आपसे पूछेगा कि C को सटाने के बाद हटा दिया, क्या क्या हटा दिया, उसके बाद जाके B में सटा दिया। कैसा हुआ? B में हटाने के बाद। अब पूछेगा कि वेन C is brought in, क्या होता? brought in कॉन्टैक्ट विथ किससे? विथ बी आफ्टर रिमूवल, आफ्टर रिमूवल फ्रॉम किससे हुआ? ए से हटाने के बाद C को B में। अब C पर चार्ज पैदा हुआ क्या? C पर चार्ज क्या हो गया? Q/2। बोलो पक्की बात? अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताओ कि चार्ज ऑन क्या होता? चार्ज ऑन किस पे? B एंड C। बोलो B और C पे अब चार्ज क्या होगा? बोल तो क्या होगा? बोल Q प्लस Q/2 अपॉन Q/4। बोलो क्लियर? समझे कि नहीं? तो इस